नमस्कार, मैं हूं नम्रता। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जो सच्चे, दयालु और ईमानदार होते हैं वो सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग जो बहुत छलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो आगे बढ़ते दिखते हैं। क्या यूनिवर्स या वो जो ईश्वर बैठा है वो अनफेयर है? आज मैं आपका यूनिवर्सल लॉजिक बताने जा रही हूँ जो हर अच्छे इंसान को समझना जरूरी है। आप जिसे भी मानते हैं, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, आप जिसे भी मानते हैं, यूनिवर्स ना अच्छा है ना वो बुरा है। वो सिर्फ आपकी एनर्जी का मिरर है। वो हर पल हमारी वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू डिजर्व, यू अट्रैक्ट व्हाट यू वाइब्रेट। यानी अगर आपके अंदर दर्द, डर या कमी वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी सिचुएशंस वैसा ही भेजेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, बल्कि यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि आपको अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट कैसे करना है। एग्जाम्पल एक मैं बता रही हूँ कि स्टोरी है। एक लड़की थी उदी। उसे हमेशा सबकी मदद करती थी, सबके लिए अच्छा सोचती थी, फिर भी हर बार उसे धोखा मिलता था। वो सोचती थी कि मैं इतनी अच्छी हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। असल में अदी के साथ उसके अंदर एक गहरा बिलीफ था कि मैं प्यार के लायक नहीं। वो बाहर से अच्छाई दिखा रही थी पर अंदर से डर वाइब्रेट कर रही थी। और यूनिवर्स ने उसकी वाइब्रेशन सुनी, ना कि उसके शब्दों को। तो याद रखिए, यूनिवर्स आपको आपकी कहानी नहीं चाहिए। यूनिवर्स को आपकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपकी एनर्जी। आप किस पे फ्रीक्वेंट कर रहे हैं ये जरूरी होता है। कभी कभी हम अच्छा दिखाते हैं पर उसके पीछे डर होता है, रिजेक्शन होता है, अकेलापन होता है, और वही फियर बेस्ड गुडनेस हमारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है। पार्ट 2, यूनिवर्सल बैलेंस। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल बैलेंस क्या है। यूनिवर्स में हर एनर्जी वेव वापस लौटती है, बस टाइमिंग अलग होती है। जो व्यक्ति गलत करता है वो शायद कुछ समय तक जीत जाए, लेकिन अपनी एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मैं एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। स्टोरी है। आपने देखा होगा कि कई लोग दूसरों का फायदा उठाकर चीटिंग से बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सालों बाद उन्हें इमोशनल ब्रेकडाउन, एंजाइटी या रिलेशनशिप में लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी ने अपना बैलेंस पूरा किया है। यूनिवर्स कभी किसी को सजा नहीं देता, बस वो इक्विलिब्रियम रिस्टोर करता है, आपकी एनर्जी को ना रिस्टोर करता है। और अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि यूनिवर्स अनफेयर है, बल्कि इसलिए कि यूनिवर्स उन्हें एक्सपेंड करवाना चाहता है। पेन हमेशा पनिशमेंट नहीं होता, कभी कभी वो हमारे ग्रेजुएशन का सिग्नल होता है। सॉरी। एक स्टोरी है राघव नाम का एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, ईमानदार, लेकिन हर बार प्रमोशन नहीं मिलता था। वो थक गया था। फिर एक दिन उसने मेडिटेशन शुरू की। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उसने अपनी वैल्यू दूसरों को नहीं दी, खुद से ले ली है। कुछ महीनों में ना सिर्फ उसने प्रमोशन मिला, बल्कि कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट भी उसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब उसकी एनर्जी सेल्फ पिटी से सेल्फ वर्थ में शिफ्ट हो चुकी है। पार्ट 3, हीलिंग द विक्टिम फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि एनर्जी की जो अच्छे लोगों के सबसे ज्यादा रोकती है, विक्टिम फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है? देखिए, जब आप कहते हैं ना कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आप यूनिवर्स को एक ब्रॉडकास्ट भेज रहे होते हैं, और यूनिवर्स बिना सवाल पूछे ब्रॉडकास्ट को एम्पलीफाई कर देता है। आप उसको सिग्नल भेजते हैं कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। इस पे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक लड़की थी कि जो सोचती थी कि लोग मुझे समझते नहीं हैं। यूनिवर्स उसे वैसे ही लोग भेजता था जो उसे इग्नोर करे। इग्नोर शब्द नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन को अनसीन सुनता है। इसलिए लूप से निकलने के लिए आपको हीलिंग करनी होती है। अब हीलिंग प्रैक्टिस में क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ, आप कर सकते हैं। पहला, मिरर वर्क। आईने के सामने खड़े होकर जाइए और अपनी आंखों में देखिए और कहिए,
आई एम सेफ नाउ। मैं अब अपने पुराने दर्द से मुक्त हूं। मैं अब प्यार और सम्मान को अट्रैक्ट कर रहा हूं या अट्रैक्ट कर रही हूं। अलाउ ब्रीथिंग मोमेंट, हीलिंग प्रैक्टिस होपोनोपोन, ये मेरी फेवरेट है। किसी ने आपके साथ अगर गलत किया हो ना, तो बस ये 4 वाक्य दोहराए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसके बारे में मैं बाद में बहुत लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छी प्रेयर है। अब देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर का जो ब्रेकडाउन है डिसॉल्व होने लगेगा। एक रियल एग्जांपल मैं बता रही हूँ। मेरे एक व्यूअर है जिन्होंने मुझे लिखा था कि नम्रता, मैं अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसी थी। आपकी हीलिंग और अफर्मेशन सुनकर 21 दिन में वो व्यक्ति खुद चला गया। वो रोई, लेकिन उसने कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि यूनिवर्स ने मुझे बचा लिया उस इंसान से। साइंस भी यही कहती है। जब आप ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, एनर्जी एक्टिवेट करते हैं ना, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, हीलिंग मोड पे चला जाता है। तो हमेशा हीलिंग करना हम जरूरी होता है और हमेशा खुद से शुरुआत कीजिए। पार्ट 4, रिलेशनशिप एंड क्लोजिंग। तो चलिए अब कुछ समेटते हैं। एक यूनिवर्सल लेसन है। पहला, यूनिवर्स फेयर है, बस आपको फेयरनेस डिवाइन टाइमिंग में चलती है। दूसरा, पेन पनिशमेंट नहीं, अवेयरनेस इंटिवेशन होता है, मतलब कि आपको अवेयर करवाता है आपके पेन से। आप जो तीसरा वाइब्रेट करते हैं ना, यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है। चौथा, जब अवेयरनेस आ जाती है तो हर कठिनाई टीचर बन जाती है। मैं कुछ डेली प्रैक्टिस किट आपको बता दे रही हूँ कि आपको क्या करना है ऐसे हालत में। पहला, मॉर्निंग अफर्मेशन, उठते के साथ आज मैं अपने वाइब्रेशन को प्यार और शांति से भर रहा हूँ या भर रही हूँ। दूसरा, ग्रेटिट्यूड जर्नल, रात में आज यूनिवर्स ने मुझे क्या सिखाया। तीसरा, एनर्जी डिटॉक्स, सप्ताह में 1 दिन, साइलेंस, नेचर, नो गॉसिप, नो फोन। आप करके देखिए। एक मतलब छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक पेड़ था, हर बार तूफान में गिर जाता था। किसी ने उससे पूछा कि तुम हारते क्यों नहीं हो। वो बोला, मैं गिरता नहीं हूं, मैं तो झुकता हूं। और यही यूनिवर्स का सीक्रेट है। वो आपको तोड़ता नहीं है, बस आपको झुकना सिखाता है कि ताकि आप मजबूत बने। तो अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है ना, तो समझ लो यूनिवर्स तुम्हें नहीं रोक रहा है, वो तुम्हें नया वर्जन बना रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, हील योर वाइब्रेशन, बिकॉज एनर्जी नेवर लाइज। थैंक यू सो मच।